रहे होंगे। ये आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन पेपर है। ये कह सकते हैं इससे पहले परीक्षा हुई है, ये उसी का क्वेश्चन पेपर है। ये शायद दो परीक्षाएं हुई थी, एक 31 अक्टूबर को हुई है 2018 में, और यह शायद हो सकता है एक इसके बाद हुई थी शायद 1 नवंबर को। तो हम दोनों ही क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिसमें हम आज देख रहे हैं 31/10/2018 वाला क्वेश्चन पेपर। इसमें पर्टिकुलर हम हर कोई पेपर की तरह ही आज एजुकेशन साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है। ये पूछा है शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। तब हम कहेंगे ये आपके अधिगम करता है, यानी जो आपके लर्नर्स होते हैं उनसे संबंधित होती है। अधिगम की जो प्रक्रिया या प्रोसेस होती है उससे भी संबंध रखते हैं, और अधिगम की सम स्थितियों से भी संबंध रखेगी, यानी जो लर्निंग की सिचुएशंस होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 68। कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन देखें, अधिगम एक कह सकते हैं अधिगम समायोजन है, तो ये बात सही है, यानी लर्निंग इज एडजस्टमेंट, ये बात बिल्कुल सही है। अधिगम सार्वभौमिक होता है, ये भी बात सही है। और ऑप्शन नंबर 4 को देखो, अधिगम का परिणाम व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है, ये भी बात सही है। लेकिन 3 नंबर ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा, अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय होता है, ये गलत है। देखा जाए तो अधिगम एक आंतरिक प्रक्रिया है, ऐसे बोल सकते हैं, यानी अधिगम एक आंतरिक प्रक्रिया है, न कि प्रेक्षणीय, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक अध्यापक ने विद्यार्थी का टीएटी परीक्षण किया ताकि उनमें निम्न की पहचान की जा सके। 4 ऑप्शन थे, उपलब्धि, अभिज्ञता, व्यक्तित्व, अभिवृत्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पर्सनैलिटी होती है या व्यक्तित्व होता है उसका मापन किया जाता है। टीएटी परीक्षण दिया था आपके मॉर्गन एवं मुर्रे ने 1935 में, जिसमें 31 कार्ड हुआ करते थे, जिसमें से 10 कार्ड आपके फीमेल, 10 कार्ड आपके मेल, और 10 कार्ड दोनों के मेल और फीमेल, एक कार्ड एक्स्ट्रा जिसमें कहानी लिखवाया करते थे, और ये व्यक्तित्व का मापन करती है। क्वेश्चन नंबर 71 है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है, ये कह रहा है कि जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत, ठीक है, सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्ति होती है, उन्हें सीख लिया जाता है, कहलाता है। ये आपके थॉर्नडाइक के जो मुख्य 3 नियम होते हैं, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, और एक और होता है वो होता है अभ्यास का नियम। तो हम कहेंगे ये प्रभाव के नियम से संबंधित है। प्रभाव के नियम में आपने देखा होगा, ये आपके थर्ड ग्रेड में तो किस टाइप से क्वेश्चन बने हैं, इसे ही हम कहते हैं दंड एवं पुरस्कार का सिद्धांत, यानी लॉ ऑफ इफेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, लॉ ऑफ इफेक्ट या प्रभाव का नियम, इसे कहते हैं पुरस्कार एवं दंड का नियम भी बोल देते हैं, या सिद्धांत बोल सकते हैं इसे। इसके अलावा संतोष और असंतोष का नियम या कह सकते हैं सिद्धांत बोल सकते हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन बने हैं इसमें थर्ड ग्रेड में। तो संतोष इंग्लिश में बोलते हैं सेटिस्फैक्शन, और यही पूछा है कि सेटिस्फाई आफ्टर इफेक्ट टेंड टू बी लर्न। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं इसका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन है। बाकी तत्परता है तो इसे तो रेडीनेस बोलते हैं। इसके बारे में 2 कथन है, एक तो आपका वुडवर्थ का है। वुडवर्थ कहते हैं, ये आपके थर्ड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड किसी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर कोई मानसिक रूप से तैयारी का नियम भी कह देते हैं, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कोई अगर मानसिक रूप से तैयार है सीखने के लिए, तो ये वुडवर्थ का कथन है, ये भी पूछा है। एक भाटिया का क्वेश्चन भी बना है इसी से, तत्परता है। तत्परता में ये कहते हैं वो, अगर कोई इंटरेस्ट है इसके अंदर किसी चीज़ को सीखने का, तो ये मान के चलो उसने युद्ध आधा जीत लिया है, ये स्टेटमेंट भी पूछा है भाटिया का। बाकी अलावा और भी ऐसा कोई है नहीं बताने का। क्वेश्चन नंबर आपका 72 है कि बेसल आयु किसके मापन से संबंधित होती है? सिंपल था, ये बुद्धि से संबंधित होती है। बेसल आयु कहते किसे हैं, यानी जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को हम हल कर देना उसे बोलते हैं बेसल आयु। एक आपने और सुन रखा हुआ टर्मिनल, अब साथ में इसे भी देख लें, टर्मिनल वर्ष किसे कहते हैं, यानी जो आपकी टर्मिनल वर्ष होती है उसी किससे संबंधित होती है, ऐसे बोल सकते हैं। जिस आयु स्तर के प्रश्नों को हम हल ना कर पाएँ, ठीक है, हल नहीं कर पाएँ, हल कर दें अधिकतम आयु स्तर के, उसे तो बेसल आयु कह रहे थे हम। और जो टर्मिनल वर्ष है उसे कहेंगे जिस आयु स्तर के प्रश्नों को हम हल नहीं कर पाएँ, ठीक है, सॉल्व नहीं कर पाएँ, उसे बोलेंगे टर्मिनल वर्ष, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था, बुद्धि लब्धि आईक्यू के परिकलन का सूत्र क्या होगा? टर्मन से संबंधित है, ये 1916 में दिया था उन्होंने। इसका होता है आईक्यू बराबर होता है MA/CA, MA/CA और मल्टीप्लाई 100। ये किससे संबंध रख रहा है देख लो, इनमें से ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि MA/CA मल्टीप्लाई 100, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 74 था रोरसा यानी रोरसा इंक ब्लास्ट जिसे आईबीटी बोलते हैं में शामिल हैं। देखो इसमें से देखा जाए जैसे कि 5 काले कार्ड तथा 5 रंगीन, दूसरा ऑप्शन है 10 काले, इस प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। 5 तो काले थे और सफ़ेद, यानी जो 5 कार्ड थे वो तो काले और सफ़ेद थे, 5 थे बहुरंगी थे। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ये आपके हरमन रोसा हैं, उन्होंने दिया था 1921 में, ठीक है। और देखा जाए तो आपने ऐसा भी पढ़ा होगा, ये शायद पीटीआई में पूछा है, पीटीआई में क्वेश्चन यही क्वेश्चन पूछा है। देखो पूछने का हर सस्ता का अपना एक तरीका होता है। ये आरपीएससी है और जो पीटीआई कराती है वो आरएसएमएसबी है, जो राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड है आपका जयपुर में, वो कराता है। और ये आरपीएससी अजमेर है, वो कराती है। देखा होगा थर्ड ग्रेड में ये पूछा था पीटीआई पर, थर्ड ग्रेड में जो आपका आईवीटी है उसके अंदर जो कार्डों की संख्या 10 होती है ना, तो 10 में किस किस प्रकार के होते हैं, तो उसमें दे रखा था 5 तो आपके काले और सफ़ेद होते हैं। ये थर्ड ग्रेड पीटीआई में पूछा हुआ है, 5 तो आपके काले और सफ़ेद होंगे, ठीक है। जो बाकी 5 बचते हैं ना, ये इसमें दे रखा है कि 5 है वो आपके बहुरंगी होते हैं। तो उसमें डिवाइड कर रखा था, ये 5 है कैसे डिवाइड कर रखा था कि 2 तो इसमें होते हैं काले और लाल, ठीक है, यानी ब्लैक व रेड, ठीक है। इसके अलावा 3 होते हैं वो आपके विभिन्न रंग के होते हैं, यानी अन्य रंग के। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, ठीक है। पूछने का तरीका अपने अलग अलग हैं लेकिन बात वही है। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत है, यानी इसे इंग्लिश में याद रखें तो सबसे बेस्ट रहेगा। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है, ये किससे संबंधित है, ये आपके क्लार्क से संबंधित है, इन क्लार्क हल। इनके सिद्धांत के देखो अन्य नाम क्या हैं, इसे ही आप है ऐसे बोल सकते हैं कि अवकलन का सिद्धांत है, अवकलन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत भी बोलते हैं, चालक न्यूनता का सिद्धांत बोलते हैं, इसके अलावा यथार्थ सिद्धांत बोलते हैं, परिष्कार का सिद्धांत भी बोलते हैं, इसे निगमन का सिद्धांत, प्रेरणा प्रबलन का सिद्धांत, यानी इतने सारे उपनाम हैं इनके। तो बेहतर ये है कि जैसे भी आपको याद हो जाए कर लेना चाहिए। मोस्टली 2-3 तो मेन रखते हैं, जैसे प्रेरणा प्रबलन का सिद्धांत है और एक आपके चालक न्यूनता का सिद्धांत। तो मोस्टली यहीं करके एक सबलीकरण, इन तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली, और ये मिलान में पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था, 25 वर्षीय लड़का है जिसकी मानसिक आयु 16 है, का IQ क्या होगा, यानी उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। सिंपल था, ऐसे कह सकते हैं हम। इसमें से देखा जाए जो आपके टर्मन का सूत्र है, IQ बराबर होता है मानसिक आयु बट्टे शारीरिक आयु गुणा 100। मानसिक आयु दे रखी 16 वर्ष, तो हम जैसा दिया है वैसे ही कर लेते हैं 16 वर्ष। उसके अलावा जो शारीरिक आयु है वो है 25 वर्ष और मल्टीप्लाई 100, 25 से 100 और 16 चौक 64। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के फिल इन द ब्लैंक्स में परिवर्तन लाना चाहती है। किसमें, जैसे कि चेतना, आत्मा, मस्तिष्क और व्यवहार। तो ये आपके व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 नंबर हो जाएगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है कि अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं से संबंधित हैं। तो हम कहेंगे ये आपकी इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता हैं, उनसे संबंध रखेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 79 है, कौन सा युग्म गलत है। पहला है अधिगम का साइन थ्योरी, जिसे चिन्ह प्रतिमान का सिद्धांत बोलते हैं, वो एडवर्ड ली टोलमैन से संबंधित है, सही बात है। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत है, ये कोट लेविन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, ये ब्रूनर से संबंधित नहीं होगा, ये आपके अल्बर्ट बांडुरा से संबंधित होगा, तो यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बाकी है प्रयत्न त्रुटि अधिगम सिद्धांत, जिसे हम ट्रायल एवं एरो थ्योरी बोलते हैं, ये आपके थॉर्नडाइक से ही संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 80 है, बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। देखा जाए तो आपने इस टाइप का क्वेश्चन बहुत किए होंगे, जो आप डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ते हैं ना, पहला यूनिट होता है, तो उससे संबंधित है, यानी वंशानुक्रम का 50% और वातावरण का 50%। हम मानते हैं कि दोनों का ही समान होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। देखा जाए तो बायोलॉजिकल ज़्यादा इफेक्ट रहता है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं दोनों का 50-50% मान सकते हैं, पर्टिकुलर एक का नाम नहीं ले सकते यहाँ पर, ठीक है। तो हम कहेंगे बालक की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित दोनों ही करेगी, चाहे वो वंशानुक्रम हो या वातावरण। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 81 नंबर, थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम कौन सा है। सादृश्य, गौड़ नियम, अभ्यास,
मुख्य नियम, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। बाकी है आत्मीकरण है, ये आपके गौड़ नियम है। मनोवृत्ति का नियम है, ये भी आपका गौड़ नियम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो आपका समायोजन होता है यानी एडजस्टमेंट है, किस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जो गलत है वो चूज करना है। यह संतुलन प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। समस्या का समाधान भी करता है, बिल्कुल सही बात है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। और 4 नंबर ऑप्शन है, समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 गलत हो जाएगा। ये कह रहा है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, जबकि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सृजनात्मकता की विशेषता होती है। देखो, मौलिकता ओरिजिनलिटी बोलते हैं, वो सही है। प्रभावशीलता जिसे फ्लुएंसी बोलते हैं, ये भी बात सही है। लचीलापन, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान है कि उपादेयता क्या होती है? तो हम कहेंगे, जैसे ऑप्शन पहला है स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, दूसरा ऑप्शन है बालक की आवश्यकता की जानकारी के लिए। तो हम कहेंगे दोनों ही सही हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अधिगम बाधित या असमर्थ बच्चे अधिकतम होते हैं, आक्रामक होंगे, संगठित होंगे, संगत होंगे या निम्न उपलब्धि वाले होंगे? तो हम कहेंगे अंडर अचीवर्स होंगे, यानी निम्न उपलब्धि वाले होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है, तो हम कहेंगे ये बाल केंद्रित बना दिया है, चाइल्ड सेंटर्ड। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया था? सिंपल था, 120। बात करें गिलफोर्ड की, इनका सिद्धांत इंपॉर्टेंट भी है, इसमें से हर वर्ष क्वेश्चन बनता है, ऐसे बोल सकते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा, जो आपका 3 डायमेंशन थ्योरी बोलते हैं, देखा जाए इस सिद्धांत को, या COP बोल देते हैं, या आपका एक इसमें नाम दे रखा है बौद्धिक संरचना का मॉडल भी बोल देते हैं। इसमें से हर वर्ष एक क्वेश्चन बनता है। तो हमने केवल यही पूछा था इनमें से कितने तत्व थे शुरुआत में, यानी प्रारंभ में? तो हम कहेंगे 120 थे। वो किस प्रकार थे? अगर इस सिद्धांत की बात करें तो 1967 में ये सिद्धांत में 120 खंड बताए गए थे। तो वो इस प्रकार थे, 4 गुणा 5 गुणा 6। ठीक है, तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 120 ही आएगा। फिर 1977 में इसमें चेंज किया गया, तब ये आपके खंड बनाए थे इन्होंने 5 गुणा 6, तो ये आपके हो गए थे 150। फिर 1987 की बात है, फिर 87 नहीं 88 की बात है, तब इसे चेंज करके कर दिया इन्होंने 5 × 6 × 6 बराबर 180। वर्तमान में पूछे जाए तो 180 खंड हैं, और शुरुआत या प्रारंभ में पूछे जाएँ तो ये खंड हो जाते हैं 120। तो इस प्रकार इन खंडों का सिस्टम है। बाकी देखा जाए, मैंने और भी क्वेश्चन पेपर कराए हैं, तो उसमें भी बताया है इनके बारे में। घटक भी पूछे लिए जाते हैं कि विषय वस्तु के घटक कौन से निम्न में से हैं, नहीं है। ठीक है, इसके अलावा उत्पाद के हैं या नहीं है, संक्रिया के हैं या नहीं है। मोस्टली देखा जाए तो इसमें 2-3 चीज़ें याद रख सकते हो। एक तो OCP, ये 3 विमाएँ थी, इनके अंदर क्या क्या चीज़ आती है, किस में क्या जुड़ा है, ये मोस्टली ध्यान रखना। और इनके नाम विशेषकर इंग्लिश में ध्यान रखना, जिससे कि क्वेश्चन आसान ही हो जाते करने के।